ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सभी समस्याओं का हल मिल सकता है, बशर्ते शांति से उसका हल ढूंढे तो। इसलिए कभी भी समस्या से कभी घबराना नहीं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की, अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही जो गुरु परिवर्तित हुआ है मई 1 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं गुरु महाराज, ये जो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे उसका क्या फल आपको मिलेगा, शुभ मिलेगा, अशुभ मिलेगा, या फिर कुछ अद्भुत ही होगा या कुछ ज्यादा ही खराब होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और विशेषकर मई के महीने में गुरु अस्त हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो गुरु परिवर्तन है वो 1 साल के लिए है, अर्थात 14 मई 2025 तक के लिए वृषभ राशि में रहेंगे, इतने 1 साल। तो ऐसी स्थिति में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी वीडियो देखने के बाद आपके मन में मनोभाव बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में उद्धृत कर दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। वृश्चिक राशि वाले वैसे तो देखिए शनि के ढैया की वजह से परेशानी में थे, हैं, बहुत सारी राशियों का कुछ ना कुछ समाधान निकल गया है, लेकिन वृश्चिक वालों के लिए सुख, संपत्ति, प्रमोशन, बिजनेस बढ़िया चले, ये अभी भी बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है, यानी कि दूर की कौड़ी है, समस्याओं से घिरे हुए हैं अभी भी। लेकिन अब जो स्थिति आई हुई है ना 1 तारीख से, ये शानदार है। और विशेषकर मैं जून से बोलूंगा, 3 जून के बाद, क्योंकि 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के तीसरे दिन ही 2 दिन बाद, यानी कि 3 तारीख से ये अस्त हो जाएंगे। और अस्त जो ग्रह होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, तो उसका वो तटस्थ हो जाता है, उसका फल नहीं मिल पाता है। तो मई सामान्य रहेगा, लेकिन जून के बाद, 3 जून के बाद की जो स्थिति है वो अद्भुत है, आपके लिए पूरा डिटेल में बताऊंगा। और मई का महीना भी सामान्य क्यों रहेगा भाई, मैंने जैसे कहा, अगर आप जो उपाय मैं बताऊंगा ना उन उपायों को आप फॉलो करेंगे तो सामान्य भी नहीं रहने वाला है। आपके लिए शुभ समाचार तो शुरू हो चुका है, हो जाएगा, बशर्ते जो उपाय बताऊंगा उनको फॉलो कीजिएगा। शानदार समय, इसलिए बृहस्पति जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए सीधे 7th हाउस में होंगे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो अद्भुत समय है, बहुत शानदार समय है। मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। अभी तक जो स्ट्रेस बना हुआ था बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, पैसों को लेकर के, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब स्ट्रेस कम तो तभी होगा ना जब बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसा आएगा, नौकरी अच्छी होगी, बॉस के साथ में जो खटपटी चल रही है या कलीग के साथ में जो खटपटी चल रही है, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है ऑफिस का, या फिर बेरोजगार बैठे हुए हैं तो कहीं जॉब की बात बन जाए, कॉल आ जाए, इंटरव्यू क्लियर कर ले तो ही अच्छी बात बनेगी। तो वो तभी आप मानसिक स्ट्रेस आपका कम होगा, तो वो भी होगा, और विस्तार से मैं बताऊंगा। तो इसके साथ साथ में अगर आप विवाह के लिए सोच रहे हैं तो आप माता पिता हैं, अपने बच्चों की शादी करनी है लेकिन शादी हो नहीं रही है, या फिर आप खुद स्वयं इस उम्र में हैं कि आप स्वयं अपना डिसीजन ले सकते हैं, किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन कटुता में वो आपके रिश्ता परिणत हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो कटुता में रिश्ता परिणत हुआ है वो उसमें मधुरता आएगी, ये आप समझ लीजिए। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी शानदार समय है, बहुत अच्छा है, चाहे अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी हो। अब विद्यार्थी चाहे स्कूल लेवल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या फिर स्कूल लेवल के टीचर हो, अध्यापक हो आप, या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की बात करूं, या फिर कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, चांसलर हैं, इन सब के लिए जो समय आ रहा है वो शानदार है, अद्भुत है। इसके साथ ही न केवल प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाले या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाने वाले या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले
या प्राइवेट सेक्टर में काम करने, सबके लिए अच्छा है। उसमें भी जो टीचर हैं उनके लिए विशेष मैं बोलूँगा, चाहे अब टीचर वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हों या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले बच्चे हों या फिर ऑफलाइन ही पढ़ते हों या पढ़ाते हों, उन सब के लिए अच्छा है। समय बेहतर दिखाई दे रहा है। जो भी एक नंबर का काम यानी कि अच्छा कार्य करके पैसा कमा रहा है, उसके लिए ये जो 1 मई से लेकर के जो टाइम शुरू हो रहा है वो अद्भुत है, शानदार है। निश्चिंत रहें आप, ये समझिए। अब आते हैं, अब इसके बाद आते हैं गुरु। देखिए सप्तम दृष्टि से तो यहाँ देखा, सबसे ज्यादा पीड़ित किससे रहे हैं आप? आत्मा पर हाथ रख कर कहिए, फाइनेंस से। पैसे नहीं है, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है। स्टार्टअप करना चाहते हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है। जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, लोन बहुत सारे ले रखे हैं, लोन उतारना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सैलरी फिक्स है, नहीं दे पा रहे। बिजनेस चल नहीं रहा है तो लोन कैसे देंगे? स्थितियां वृश्चिक राशि वालों की ऐसी हो गई थी कि लोन लेकर के लोन भरना पड़ रहा था। हालात ये थे आपके, लेकिन उन हालातों से आप निकल रहे हैं। शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए। अब आते हैं हम फाइनेंस को लेकर के, मैं बात कर रहा था थोड़े से, आधा मिनट और फाइनेंस को लूंगा मैं। फाइनेंस में जो भी पाइपलाइन में आपके अभी तक कोई काम पड़ा हुआ था ना, कि आपके कहीं से पैसे आ सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा था लेकिन पैसा आ नहीं रहा था, तो वो पैसा आएगा। किसी का दिया हुआ है पैसा, आपने वापस नहीं कर रहा है तो वो पैसे आएंगे वापस। या फिर किसी को पैसा देना है, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे तो इंतजाम हो जाएगा, आप दे भी देंगे, काम निकाल लेंगे। पहले तो शुरुआत में मई से लेकर के, और उसका जून के 3 तारीख के बाद जैसे ही गुरु उदित हो जाएंगे, जैसे ही गुरु उदित होंगे, जो आप कर्जा लिए हुए हैं या फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम है आपके साथ, वो भी कर्जा उतार देंगे, फिर सेविंग भी करने लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। फाइनेंस की बात हो गई हमारी, है ना। अब हम बात करते हैं क्या था अभी तक, अगर आपकी अपने ही लोगों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आत्मन बिगड़ रही थी, अपने ही दुश्मन बने हुए थे, तो वो अपने अपने होंगे, जो कि अभी तक नहीं थे वो होंगे। एक अब अभी तक जो आपका मनोबल, क्योंकि वृश्चिक राशि के हैं, देखिए आपके राशि के जो स्वामी है ना वो मंगल है। मंगल साहस का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, नेतृत्व करने वाला ग्रह है, बलशाली ग्रह है। ये कमजोर था, इसलिए आपका मनोबल, आपका आत्मबल कमजोर हुआ था। अब वो बढ़ेगा, आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है। अब फायदा क्या क्या होगा, देखिए विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पंचमेश जब भी केंद्रस्थ होता है तो अत्यंत शुभ होता है। पंचमेश केंद्रस्थ हो यानी कि त्रिकोणेश केंद्रस्थ हो जाए, राजयोग होता है। संतान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभ समाचार लेकर के आया है ये ग्रह परिवर्तन। इसके साथ में एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पर, अगर घर परिवार को लेकर के, कुटुंब में किसी प्रकार की कोई विवाद हो, संपत्ति को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, कोई माता पिता अधूरा कुछ छोड़ के चले गए, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में पेच फंसा हुआ है, तो वो जो फंसा हुआ पेच है वो खुल जाएगा, अच्छा होगा, रिश्ता अच्छा होगा, सुलझ जाएगा मामला। कोर्ट कचहरी के मामला भी सुलझ जाएगा। विदेश मामले के लिए भी ठीक है, फाइनेंस के लिए भी ठीक है, मान सम्मान के लिए भी ठीक है, पद और प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक है। कुछ सावधानियां भी होती हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गुरु सप्तम भाव में बैठा है। गुरु सप्तम भाव में बैठने का सीधा सा मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, वैवाहिक जीवन में विवाह होगा, लेकिन विवाह में समस्याएं आएंगी। विवाह तय हो गई बात, कंफ्यूजन बना रहेगा, होगा नहीं होगा, कहीं टूटेगा तो नहीं, बात बिगड़ेगी तो नहीं, एक डर रहेगा। या विवाह हो चुका है, बन नहीं रही है पति पत्नी के बीच में, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन फिर भी अजनबी हैं, तो ऐसी स्थिति में रिश्ते में थोड़ी सी
कोशिश करनी होगी आपको कि रिश्ते अच्छे बेहतर बनाएं। हालात पर सब कुछ छोड़िए मत, हालात को अपने अनुकूल करने की कोशिश कीजिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी। ये मैं आपको कहूँगा। कुछ उपाय बताऊँगा, जैसे मैंने आपसे कहा था। पहले मैं वो तिथियां बता देता हूँ जिन तिथियों पर आपको विशेषकर नॉनवेज नहीं खाना है और पूजा पाठ विशेष रूप से करना है। वो तिथियां समझ लीजिए। पहले बुधाष्टमी है, जो कि महीने की शुरुआत यानी कि मई 1 तारीख को बुधाष्टमी बहुत शुभ है, बहुत अच्छा दिन है। वरुथिनी एकादशी आपको 4 मई को है। इस दिन चावल नहीं खाना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है और बाहर का खाना नहीं खाना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। प्रदोष व्रत जो है और मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत 5 मई को है, मासिक शिवरात्रि 6 मई को है और वैशाख अमावस्या 8 मई को है। परशुराम जयंती 10 मई को, अक्षय तृतीया भी उसी दिन है। उसके साथ में विनायक चतुर्थी 11 मई को, स्कंद षष्ठी 13 मई को, गंगा सप्तमी 14 मई को, वृषभ राशि में जो सूर्य का गोचर होगा 14 मई को होने जा रहा है। इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप समाज में, परिवार में, जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे, समाज में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में अगर आपका मान सम्मान कम हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो ये मान, ये सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। वृषभ राशि में सूर्य परिवर्तन करेंगे, कब कर रहे हैं ना? हाँ, अब सूर्य बोलते हैं। अरे बुद्धू, सूर्य आ रहे हैं ना उसमें। सूर्य आ रहे हैं। हाँ, एक बार मिस्टेक। वृषभ राशि में सूर्य आ रहे हैं, यहीं तो लिखा है वृषभ संक्रांति। अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे लगा शायद कोई नहीं। तो ये शुभ होगा। तो ये जो समय है ये आपके लिए अत्यंत शुभ समय है। ये जो तिथियां मैंने आपको बताई शुभ है, अच्छा है। 15 मई को बंगला मुखी जयंती है। सीता नवमी भी जो है आपको 17 मई को है। मोहिनी एकादशी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 19 मई को है। वरुथिनी एकादशी 4 मई को थी और 19 मई को मोहिनी एकादशी है। 2 दिन विशेष मैं बोलूँगा, अद्भुत रहने वाले हैं। विशेष उपासना आपको भगवान विष्णु की करनी है, जो विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का सबका जप करना है। वैशाख पूर्णिमा व्रत जो है वो 23 मई को है। बुद्ध पूर्णिमा भी उसी दिन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ उपाय बता देता हूं मैं, उपाय के तौर पर ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहले तो ये जो तिथियां मैंने बताई है ना, तो ये जो गुरु अस्त हो रहे हैं उसके लिए ये एक बहुत आसान और सरल उपाय मैंने आपको ऊपर तिथियां जो बताई ना, उन दिनों विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि तामसी चीजें नहीं खाना है, विशेष रूप से भगवान की पूजा पाठ करनी है। तो अब माता पिता की सेवा करनी है, उसके बाद जाकर के उन्हें सम्मान देना है, बहुत सम्मान देना है। अगर आप घर से दूर भी रहते हैं तो कम से कम वीडियो कॉल पे ही बात करिए, लेकिन करिए। आचरण अपने शुद्ध रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आपको अपने माथे पर या नाभि पर आपको केसर का तिलक लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी समस्याओं में उलझे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अड़चने दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अड़चनों के लिए केले के पेड़, केले का जो जड़ होता है वो, या फिर संतरे का जड़, उन दोनों में से कुछ भी लीजिए। पीले कपड़े में बांध करके या धागे में बांध करके, पीले धागे में बांध करके आप जो है अपने दायां हाथ के राइट हैंड के आप बाजुओं में उसको बांध लीजिए या फिर कंठी बनाकर धारण कर लीजिए। अत्यंत शुभ होगा, अच्छा रहेगा। ये उपाय जरूर फॉलो कीजिएगा, शुभ रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।